हेलो, हाय, नमस्ते और पहला उत्तराखंड। कुछ रिश्ते ना बड़े कमाल के होते हैं। मतलब ये है कि उनको आप क्या नाम दोगे, है ना? क्या नाम दोगे? क्या रिश्ते तो वही हैं, लेकिन हम लोग क्योंकि अपने अनुसार चलाना चाहते हैं और अपने अनुसार चलना भी चाहते हैं, तो हमें लगता है कि ये रिश्ते तो हो ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हम अपने अनुसार उन्हें जज करने लग जाते हैं। जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि जन्म भले ही आपने ना दिया हो, या मान लो वो ब्लड रिलेशन में ना हो, लेकिन वो रिश्ते हो जाते हैं। जैसे वो बोली बहन, है ना? कोई किसी को बेटी मान लेता है, कोई किसी को पुत्र मान लेता है। तो वो रिश्ते एक उम्र तक तो समझ में आते हैं, लेकिन जब उम्र यानी कि जब लड़की थोड़ा सा एज हो जाती है, थोड़ा एज मतलब अपने टीन्स में होती है, तब लोग अलग नज़र से देखने लग जाते हैं। अब पता नहीं क्यों ऐसा है यार, हम अपने अनुसार कब तक दूसरों को जज करते रहेंगे? और क्या है, क्या रिलेशन है, अगर उन दोनों को पता है, और अगर सबसे पहली बात तो ये है कि रिलेशन में ना सच्चाई होनी चाहिए। जो रिश्ते हैं उनमें फेथ होना चाहिए, उनमें ट्रस्ट होना चाहिए, और वो सबसे ज़्यादा होना चाहिए अगर, तो एक दूसरे में मतलब जो उस रिलेशन में है, उस पर्टिकुलर रिलेशन में है, उन दोनों को होना चाहिए। फिर ज़माने का तो ऐसा ना, ज़माने अपने अनुसार जैसे मकान नहीं बनाते अपने अनुसार डिज़ाइन करके, तो आदमी को भी लोग चाहते हैं कि वैसे ही बना दें वो डिज़ाइन करके, या उनको अपने अनुसार, रिश्ते भी उनके अनुसार चलें। कोई है तो माने, कभी मान लेते हैं कभी नहीं मानते हैं। अरे भाई यार, एक जैसे तो रहो, या तो मानो या नहीं मानो। लेकिन नहीं, हम अपने अनुसार उसको देखना चाहते हैं, और अपने अनुसार ही उसे मोल्ड कर लेते हैं, अपने अनुसार उसे तैयार कर लेते हैं खाका एक, और उसमें बैठाना चाहते हैं पर्टिकुलर फ्रेम में। अगर आप वहाँ बैठ गए तो ठीक है, अगर नहीं बैठे तो फिर आप गलत हो, चाहे कुछ कर लो। तो ये है, जैसे एक एक हम उम्र के अगर दोस्ती है तो बहुत अच्छी बात है, लड़की लड़की है तो ठीक है, लड़का लड़का है तो ठीक है। एक लड़का एक लड़की है तो नहीं है। लेकिन वही एक एज के बाद जब हो जाता है, तब क्या बोलते हैं, अच्छा मेच्योरिटी है इसलिए दोस्ती है। होता होगा, कई बार बहुत गलत भी हो जाता है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि सभी गलत हैं या सभी गलत कर रहे हैं, है ना? तो जो रिश्ते हैं, या जिस तरह से जो सोसाइटी में चलता है, या सोसाइटी में एक्सेप्ट करते हैं, वो अपने अनुसार मत करो, जज तो मत ही करो किसी को। अपने अनुसार जज करने चले गए तो बहुत सारे रिलेशंस टूट जाते हैं, बनने से पहले बिखर जाते हैं लोग। और उसके बाद कई लोग जो बहुत अच्छे, बहुत एक तरह से पायस, और एक तरह से बहुत अच्छे पवित्र रिश्ते से बंधे हों, और बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो दोनों में, लेकिन वो सोसाइटी की वजह से उस चीज़ को नहीं ला पाते, है ना? तो क्या है ये? क्यों हम किसी को अपने अनुसार ढालने की कोशिश करते हैं? क्यों हम अपने अनुसार अपने जजमेंटल स्टेटमेंट देने लग जाते हैं कि नहीं ये तो हो ही नहीं सकता, नहीं ऐसा कैसे हो गया? भाई कैसे हो सकता है ये? रिश्ते हैं, अगर दोनों सेम जेंडर के हैं तो ठीक है, अलग जेंडर हो गया तो प्रॉब्लम हो जाती है। मैं कह रहा हूँ ना कि गलत होता होगा, लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी तो नहीं है कि हर बार गलत होता है या हर कोई गलत होता है। तो जजमेंटल स्टेटमेंट तो हम रोक ही सकते हैं। बहुत जल्दी किसी को जज करना, हमने जो देखा उसको जज करके, भाई कोई ज़रूरी है? आपको क्या पता है कि वो किस तरह के रिलेशन में, या किस तरह का रिश्ता दोनों के बीच में है, और किस तरह से एक दूसरे को मानते हैं वो। हो सकता है कोई किसी के प्रेरणा का स्रोत हो सकता है कोई किसी के लिए इंस्पिरेशन हो सकता है कोई किसी को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता हो। और अगर उसके लिए वो दोनों करीब हैं, या उसके लिए वो दोनों साथ चल रहे हैं, तो बुराई क्या है? हाँ, इतना ज़रूर है कि रिश्ता पाक होना चाहिए, यानी कि पवित्र होना चाहिए, और रिश्तों में सच्चाई ज़रूर होनी चाहिए। अगर रिश्तों में, और चलते भी तभी हैं जब तक रिश्तों में सच्चाई होती है, तभी तक चल पाते हैं। वरना अगर रिश्तों में कहा कुछ, बोला कुछ, माना कुछ, है कुछ और, तो रिश्ते भी नहीं चलते। वो कुछ पल के लिए चल सकते हैं, कुछ दिनों के लिए चल सकते हैं, कुछ महीनों के लिए चल सकते हैं, बट सालों साल तो नहीं चलने वाले। इसलिए क्या, रिश्ते अगर पायस हैं, रिश्ते अगर पवित्र हैं, और उसके बाद अगर कोई रिश्तों को जी रहा है, और अगर वो रिश्तों में हैं, रिश्ते में हैं, रिलेशनशिप में हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप अपने जजमेंटल स्टेटमेंट अपने अनुसार देने लगें, किसी के बारे में अपनी राय व्यक्त करने लगें। वो भी ऐसी राय जो मतलब पूरी नेगेटिव हो, और उसके बाद में आप करना कुछ और चाहते थे, कहना कुछ और चाहते थे, हो कुछ और गया, यानी कि रिजल्ट उसका बड़ा एडवर्स आ गया। तो ऐसा तो गलत है ना फिर। इसलिए थोड़ा सा
खुद को संभालिए, थोड़ा सा खुद पर कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है। खुद को समझकर खुद की जीवा को, यानी कि खुद की ज़ुबान को, अपनी ज़ुबान को अगर हम थोड़ा सा संभाल लें और थोड़ा सा अगर उसको थोड़ा सा वक्त के अनुसार, या फिर जो लोग रिलेशन में हैं, या जो 2 व्यक्तित्व हैं या 3 व्यक्तित्व हैं, उनको उनके अनुसार, या जो उसमें वो जी रहे हैं उसके अनुसार देखें तो ज़्यादा अच्छा होगा, बजाय इसके कि बनस्पत इसके कि हम अपने अनुसार, यानी कि जो हमारी मेंटालिटी है, जो एक फ्रेम बना हुआ है, उसी में सबको तोलने लग जाएं और उसी में सबको फिट बैठाने लगें। भाई कोई ज़रूरी नहीं है ना, सबकी मेंटालिटी अलग है, सबकी पर्सनैलिटी अलग है, और हो सकता है जिसे आप ख़राब कह रहे हों वो अच्छे हों, या ये भी हो सकता है जिसे आप बहुत अच्छा देख रहे हो वो ख़राब हो। तो दोनों तरफ से है। इसलिए सबसे बेस्ट तरीका ये है और सबसे अच्छा ये है कि हम एटलीस्ट अपनी तरफ से जजमेंटल स्टेटमेंट देने से तो बच ही सकते हैं। वो अगर हम नहीं देंगे तो शायद कई चीज़ें फिर अपने आप सॉल्व हो जाती है और अपने आप वो चीज़ अच्छी हो जाती है। ऐसा लगता है कि सब कुछ सही चल रहा है। सो जो रिश्ते हैं वो साफ़ होने चाहिए, वो पवित्र होने चाहिए, और बाकी जब भी रिलेशन में रहो, किसी भी तरह का रिलेशन हो, कैसा भी रिलेशन हो, तो उसकी जो प्रायोरिटीज़ हैं या उसकी जो उसके मानक हैं उन पर सही रहें। बाकी सोसाइटी वाले भी थोड़ा सा कोशिश यही कर रहे हैं कि किसी के अगेंस्ट क्या, किसी के रिलेशन को लेकर या किसी भी चीज़ को लेकर अपने जजमेंटल स्टेटमेंट ना दें बहुत जल्दी ही। पहले थोड़ा जानिए, परखिए, आखिर है क्या, क्यों ऐसा है, तब जाकर अगर आप कुछ बोलते हैं, अगर आपको ऐसा लगता है तो ठीक है। लेकिन बिना किसी सोचे समझे और बिना किसी के निर्णय पर पहुँचे अगर आप उनको आंकने लग जाएं दोनों को, और उनके बारे में फिर आप क्या है, जैसे आंकने के चक्कर में उल्टा सीधा बोलना भी शुरू कर देते, ये ना हो बस। तो रिश्ते पवित्र हों, पाक हों, साफ़ हों, बट हम अपनी तरफ से ये कर सकते हैं कि जो जजमेंटल स्टेटमेंट्स हैं वो देना तो एटलीस्ट हम बंद ही कर सकते हैं। और शुरुआत में अगर बंद करने में आपको मुश्किल हो रही है तो कम कर दीजिए, धीरे धीरे सब आदत में आ जाएगा।